किधर है वीडियो लाइव? मेरी ये खुशबख्ती है कि मैं निशान माशाल्लाह मेरे को सेहत के मसाइल करके मैं अंदर अल्लाह ताला सही करेगा। नाते वाले नाल जी बे बहुत महबूब मतलूब सज्जन वाह बे बहुत महबूब मतलूब सज्जन कायनात विच ज़ात पाकिस्तान भी चांदी रखो बे बहुत महबूब मतलूब सज्जन कायनात विच ज़ात मुहम्मदी है। ए इंजील तुरात ज़बूर मुसहफ सारी गल ते बात मुहम्मदी है। इंजील तुरात ज़बूर मुसहफ सारी गल ते बात मुहम्मदी है। कलियां फुल बहारां ते चन्न तारे कलियां फुल बहारां ते चन्न तारे सूरज नूर सफात मुहम्मदी है। अख इश्क मसूद दी तकदी है ये ते कुल कायनात मुहम्मदी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत है। यार बहार खुदा दा जलवा अख अखर पाक कुरान है। वाह यार बहार खुदा दा जलवा अख अखर पाक कुरान है। हुसन दरूद तलब दा गमजा गम हिजर वड्डा ईमान है। आदम अव्वल झात सजन दी खुद झाकी रब रहमान है। वफा मसूद मोहम्मद अरबी कुल नबियां दा सुल्तान। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नाते जी शेर के फुल्लां कलियां विच हसदा हुसन तेरा फुल्लां कलियां विच हसदा हुसन तेरा लाटा मारदा जग विच नूर तेरा। कौमां मुल्कां दी झोली खैरात तेरी नबियां वलियां ते फैज़ गंजूर तेरा। दुखिया तेरे यतीम मस्कीन तेरे भुखा नंगा गरीब मजबूर तेरा लफा मार दे दान दरिया तेरे अर्श फर्श ते लंगर मशहूर तेरा। तेरी शान कुरान बयान करदा मदा खान है रब गफूर तेरा। जेड़े जलवे ली मूसा बेहोश होए ऐसे जलवे नाल कलब मखमूर तेरा। वाह वाह। उस मां दे बखत दा की औड़क जेदे शिकम चो होया ज़हूर तेरा। सुभान अल्लाह। चौ कोटा तक पहुंची तालीम तेरी दीन पहुंचिया दूर तो दूर तेरा। तू अमाम रसूलां पैगंबरां दा झंडा झुलदा अक्सा दे तूर तेरा। एक नजर मसूद ते करी आका तेरा उम्मती आशिक रंजूर तेरा। वाह जी वाह क्या बात है माशाल्लाह मशहूर साहब। प्रोफेसर मसूद साहब से अपना कलाम अभी अदा कर रहे हैं। ये वो किताब है मैं नात लिखूं सलाम लिखूं जिसमें से ये मिसरा लिया गया है। नजर में जब भी अक्सर गुम्बद अक्सर उतर आया आज के चीफ गेस्ट और साहब सदर जनाब रामिश बिन हाज साहब का कलाम चंद शेर पढ़ के मैं दावत दूंगा। महकमा तालीम से ताल्लुक रहा है डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से रिटायर हुए। बुलंदियों की जो इंतहा है मेरे नबी की वो इब्तिदा है। क्या बात है। हजूर पहुंची है उस जगह पर जहाँ तलक न कोई गया है। हवाएं तैयबा से आ रही हैं दिलों का गुलशन खिला हुआ है। क्या बात है। कभी दरख्तों का चल के आना माना हैरान हो रहा है। गुजरते सूरज का लौट आना मेरे नबी का ही मौजूदा है। वो बंद मुट्ठी में कंकरों ने ये कलमा पढ़ के सुना दिया। जहाँ जहाँ तक ये रोशनी है चिराग उनका ही जल रहा है। तशरीफ लाते हैं आज के साबित सदर जनाब रामिश। मोहतरम साहिब सदारत मेहमान ने दी बखार और हाज़रीन मोहतरम ये बड़ा खुशगवार अमल होता है कि हम किसी बाबरकत महफिल में शरीक जो आपके जिक्र से मामूल और उसकी खुशबू से मुअत्तर। तो आज ऐसी ही महफिल में मैं हाजिर हूँ और यकीन जाने के हमारे जितने शोहरा ने कलाम सुनाया इसमें कोई ना कोई ऐसा नुक्ता जरूर था
जो एक को दूसरे से मुख्तलिफ करता है, और यही रंगारंगी होती है। जो देखिए जबान की भी एक जबान का तनव्वुर तो है ही, उर्दू पंजाबी लोगों ने कहा, लेकिन इसके साथ साथ जो एक मेंटल अप्रोच होती है अपने किसी मौजू से मुताल्लिक, वो मेरा ख्याल है कि हर एक की मुख्तलिफ है, लेकिन नुक्ते इर्तिकाज़ वही है। अभी रियाज कादिर साहब ने पहले करते थे, शुरू में हमें बड़ा ये एहसास था कि ये शहर नात है। आसिफ शेख चिश्ती, प्रोफेसर खालिद शब्बीर अहमद और रियाज मजीद साहब और उनके रफ़ाक़ाए कार जो मियां मुनीर साहब यहाँ बैठे उस वक्त बड़े मुतहर्रिक थे, और तमाम लोग वहाँ चिश्ती साहब के यहाँ आते थे। वही इसके मुहर्रिक अव्वल बने, वही मरकज था जहाँ ये फैसला किया गया कि ये शहर नात के तौर पे, फिर उन्होंने किताब का भी इजरा किया शहर नात के नाम से। और अब ये देखिए मरकज है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, रोशनी फैलती है और फिर चिराग से चिराग जलता है। हजरत फकीर मुस्तफ़ा अमीर नवाज क्या वलीउल्लाह शख्स थे, क्या जज्बा था उनके अंदर, क्या फिक्र थी और फिक्र का तनव्वुर था कर गुजरने की एक। अब देखिए एक बंदा अमीर है तो वो अपने आप को फकीर कहते अक़दस में पेश करता है, और ये हम सब का मामला यही है कि हमारे नाम कुछ भी हों लेकिन हम दरअसल फकीर उस तरह अक़दस के खजीने के हम तलबगार हैं। और मैं जनाबे फकीर मुस्तफ़ा अमीर नवाज रहमतुल्लाह अलैह की वो की साल सवाब के लिए दुआ को अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हम बहुत से काम करते हैं, ये सदका जारिया होता है, लेकिन ये जो एक सिलसिला जारिया है, आप समझ लें इसमें जो एक सुखन गोई का वो पहलू जिसे हम हासिले सुखन गोई कहते हैं, वो नात है और अल्लाह के और ये बड़ा मोहतात अमल है। इसमें ये नहीं कि हम गजल के शायर की तरह बेलगाम हो जाए और जो जी में आए कहते हैं मुस्तफा पे, बेशक और इसके लिए हमें बहुत मोहतात होना पड़ता है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बाद हम बेध्यानी में कुछ ऐसे मौजूआत भी नात का हिस्सा बना लेते हैं जो नहीं बनाने चाहिए। मिसाल के तौर पे एक नात नजर से गुजरी जिसमें दुर्रे यतीम को बुनियाद बना के अपने यतीम होने की बात की शायद, तो मैं इस पे चौंका और शायद ज़हन में नहीं होगा कि दुर्रे यतीम का मतलब कतई तौर पे आपकी यतीमी से नहीं है। ये यतीम अरबी का लफ्ज़ है और इससे मुराद वो होता है जो एक हो, वाहद हो और यकता हो, जुदा गाना हो, मुनफरिद हो, तो वो दुर्रे यतीम। हमारे यहाँ उससे मुरादी माने ये लिए गए हैं जो मैं समझता हूँ कि चूंकि जिसके वालिदैन चले जाते हैं दुनिया से, वो अकेला रह जाता है बच्चा नौजवान, इसलिए वो यतीम होता है। सो ये बड़ा एहतियात का तकाजा करता है कि हम जो भी लिखें, नात लिखें, नात पे कुछ मजमून लिखें, तहकीक करें, तनकीद करें, उसके लिसानी उमूर पे, उसके रदीफ काफिये पे बात करें। ये सारा मामला एहतियात। एक ही लफ्ज में इसको सारे बुजुर्गों ने यही बात की और बड़े उम्दा शेर है उर्दू फारसी के अरबी के जिसमें नफस गुम करदा इंडिया की बात की गई। ये कोई मामूली बात नहीं है, हम सब की बात है, हमारे अकीदे की बात है। और हम दुनियावी महबूब के हुजूर जो भी हम अपनी चुलबुली तबीयत के तहत बात कर जाए उसके छेड़छाड़ करें। यहाँ छेड़छाड़ का कोई मामला है ही नहीं, उसका तस्वुर ही नहीं। तो ये मैं अल्लाह नवाज मंसूर आवान साहब को उनकी खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि वो
उन्होंने इस चिराग को बुझने नहीं दिया। ये माशाअल्लाह। मैंने देखा है अक्सर के लोग कहते हैं नामों में क्या रखा, भी नामों ही में तो सब कुछ रखा है। मैंने बड़े इदारे उजड़ते देखे हैं नाम में। दुनिया से एक बंदा गया, इदारा उजड़, आरोधनामा आवाम की मिसाल, इतना रूप था एकदम, एक बंदा उसका चला गया, जहीर फ्रेशी मरहूम, क्या बाबो बहार शख्सियत, वो इदारा कहाँ कायम रहा। और इस तरह की और मिसालें आपके दाएं बाएं बिखरी। सो ये अफराद की बड़ी अहमियत होती है। हम अफराद ही हैं जो मिलकर समाज मुतय्यन करते हैं, और इसी समाज में हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम और उसका जिक्र बुलंद करते हैं। और ये महफिल उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद किया जाता है, और वो जज्बात, एहसासात जो हमारे दिल की गहराइयों से निकलते हैं। और ये वाकई कोई ज़बानी कलामी बात नहीं कि हम नात लिख रहे हैं तो महज एक रवायती अंदाज की बात कर रहे हैं। हमारे कल्बी जज्बात की तर्जमान होती है नात। उसमें जो भी हम बात करते हैं वो सिद्के दिल से करते हैं। अगर ये सिद्के दिल उसमें शामिल नहीं है तो फिर महज काफिया रदीफ, काफिया रदीफ पर मुश्तमिल कोई शेर तो हो सकता है, नात में जो एक पहलू शामिल होता है और उससे दीगर असनाफे सफर से मुमताज करता है, उसकी तलब हमें, उसकी तलाश हमें करनी चाहिए और उस पर हमारी तवज्जो मरकूज रहनी चाहिए। और आज मुझे यहाँ यूं समझ लें कि मैं आया नहीं, मुझे भेजा गया, वो भी इसलिए कि मेरी तो ख्वाहिश रहती है महफिल में यहाँ शरीक हूँ, और जहाँ भी कोई महफिल नात हो तो दिल बहुत चाहता है कि वहाँ जाऊँ और फैज़ हासिल करूँ, इक्तसाब फैज़ करूँ और वो समेटूँ वो सब कुछ जो हमारे हम समेट सकते हैं। माशाअल्लाह, ये नेमतें हैं ना, ये अगर मैं फर्ज करें मैं शेर नहीं कहता तो मुझे चाहिए कि मैं उन लोगों में जाके बैठूं जो दिमन से बहरा मेरे अंदर वो खुशबू आना शुरू हो जाए। आप इत्र बेचने वाले के पास जाएं, इत्र भले से न खरीदें, लेकिन वापस आएंगे ना तो इधर आपके जहाँ से फूट रहा खुशबू आपको देर तक मुअत्तर रखेगी, मोहम्मद रखेगी। नात का मामला भी मोहतरम हमारे जितने भी शोहरा इकराम यहाँ मौजूद हैं, उदाबाए निज़ाम है, ये सारे के सारे मैं समझता हूँ कि अपने अपने रंग में जो काम कर रहे हैं ये कारे खैर है। और कारे वो कारे खैर है जिसकी तलब मुझ जैसे बंदे को बहुत रहती है। मैं इसकी मोहब्बत का इजहार किसी और तरह से करता हूँ, आज शायरी के जरिए करते हैं, मैं नस्ल का एक सिलसिला अपना लेता हूँ, तो मंजिल वही है, हमारा घंटा घर एक ही है। इस शहर में एक घंटा घर है तो इस पूरी दुनिया में गुंबद खदरा की मिसाल उस घंटा घर की है जिसके चारों तरफ और हर तरफ चक्कर लगाना है। उसके देख के तस्वीरें देख के आप ये देखते ना, तस्वीरें जा बजा यहाँ मौजूद है। हम में से बहुत से हैं जो वहाँ नहीं गए, लेकिन यहाँ रह के भी हम ज़ियारत कर रहे हैं। ये सब्ज रंग कभी एक तारीख बताती है कि ये सफेद भी होता था कभी गुंबद खदरा जो आज है ना, उस वक्त गुंबद सफेद रंग का होता था। उस वक्त शायरों की क्या कैफियत होती जो आज हम ये गुंबद खदरा और गुंबद असद की बात कर रहे हैं, उस वक्त के शायरों को देखें वो क्या बात करते हैं, वो क्या सोचते होंगे, किस तरह बात करते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी चाहिए और वो तारीख पे निगाह करनी चाहिए जो हम सब को दावत फिक्र देती है। मैं आया इसलिए हूँ नाज़रीन मोहतरम के मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मार्च के शुरू में लाहौर में एक नात कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मिनहाज यूनिवर्सिटी, ताहिरुल कादरी साहब की यूनिवर्सिटी। तो उसमें एक इदारा है जो हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पे है, उसके तहत हर साल शहर के अदीबों को भी मुल्क भर से आए हुए अदीबों, बैरून मुल्क से
नात अवार्ड दिए गए उनकी, मुझे भी एक तहकीक व तनकीद नात अवार्ड से नवाजा गया। तो उस मौके पे वहाँ डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी, डॉक्टर मोहम्मद फखरुल्लाह अजमूरी और वहाँ के वाइस चांसलर महमूद साहब, उन्होंने इस मरकज के लिए भी अवार्ड दी। वो अवार्ड मुझे भेजा गया तो मैं वो लेके आपकी ये नवाज साहब को वो खास तौर पे बहुत उनकी कदर अफजाई कर रहे थे वहाँ। ये जरा काजी साहब आप ही ये काम करते हैं, मैंने तो उसे पूरा खोल के भी नहीं देखा। हाँ, ये एक रिसाला है, ये उस मौके पे शाये किया गया। ये कॉन्फ्रेंस के मौके पे कौमी अदबी कॉन्फ्रेंस 2024 नात कौमी और बैनुल अक़वामी तनाज़ुरात, इसका मौजू है। बड़ा उम्दा रिसाला है ये, वहाँ का एक मुलख़्ख़स है। इसमें मुख्तलिफ़ मज़ामीन जो पढ़े गए, मकालात, उनकी तलख़ीस और समरी शाये की गई, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह। तो ये अवार्ड है मोहतरम, आप कबूल कीजिए। जो इसका मैं ये क्या लिखा है काजी साहब जरा पढ़िए जी। ये है जी खिदमत नात अवार्ड मंसूर नवाज फैसलाबाद। साहब सदर आप ही आज लो जी मंसूर साहब, मंसूर वाह वाह सुभान। आप ही मुबारक। असल में ये फकीर मुस्तफा अमीर का नात अवार्ड है। ये ऐसे ही है। ठीक हो गई। जहाँ साहब एक डॉक्टर साहब कर ले तस्वीर। बहुत मुबारक जी मंसूर साहब, बहुत खुशी हुई। डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इजहार ख्याल भी फरमाया। और आज की ये अवार्ड जो है अंजुमन फकीरान मुस्तफा के लिए, फकीर अमीर के लिए, अल्लाह नवाज मंसूर अवान के लिए अवार्ड भी ले गए। मौजूद सामईन, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनकी नात नसरी नात है, तहकीकी नात है। अब आज के साबित सदर जनाब रामेश शबिनहार साहब तशरीफ लाते हैं और अपना कलाम था। बहुत ही मोहतरम रवायत है किसी की तकलीफ में किसी एक बंदे को आगे सदारत के अख्तियार एक तरफ रखा दिया जाता है, लेकिन वरना जो कुछ पूरा सच है। मैं समझता हूँ ये बात, मैं अपने ईमान की हद तक समझता हूँ। वो महफिल जिसको निस्बत सरकारी दवालों से हो, उसकी जूतियों पर बैठकर भी अगर बोलने की सादत, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो ये बहुत बड़े इजाफे की बात है। क्या बात है। यकीन कीजिए, कादरी साहब ने मुझे फोन किया, कहा, मैंने अर्ज की कि मैं यहाँ सदारत करने नहीं आऊँगा, बल्कि फकीराने मुस्तफा का एक मेंबर होने की हैसियत से या फकीराने मुस्तफा में अपना नाम लिखवाने के लिए वाह 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 तो मैं हाजिर हो गया हूँ। ये बहुत बड़ी निस्बत है। नात मैं समझता हूँ कि ये कहीं नहीं जाती, कहलवाई जाती, और ये बहुत बड़ी निस्बत है। दुनिया की सारी निस्बतें खत्म हो जाती हैं लहर की दीवार पर। ये निस्बत ऐसी है जो बशर तक चलती है, और ये वो निस्बत है जो हम जैसे छोटों को भी बड़ा बनाती है। उनकी दहलीज पर पड़ा हूँ मैं, एक लोग किस कदर बड़ा, वाह 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 इस पर पड़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लोग किस कदर बड़ा,
मैं इसी नीयत से, इसी इरादे से, इसी यकीन के साथ मैं इतने बड़े लोगों में मैं समझता हूँ कि मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है। और ये भी हकीकत है। मैं आपको हकीकत बताता हूँ। शायरी और तरह की कर लेते हैं, गज़ल में तो बहुत कुछ कह दिया जाता है, लेकिन अपनी औकात जानता हूँ मैं, अपनी हर बात जानता हूँ। वाह वाह जो कुछ हूँ मुझे पता है, लेकिन एक बात का मुझे पता है कि अगर सरकार के फकीरों में किसी का नाम आ जाए तो ये नाम तमाम बड़े शोरा किराम का आयत ही मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज आने के लिए कहा और उनके हुक्म की तामील करते हुए काजी साहब से मेरी मुलाकात पहले फेस टू फेस नहीं हुई थी, लेकिन बकौल हमारे साहिबान के मुझे आदि होते थे, बकौल उनके इनको मैं ऐसे ही जानता था जैसे एक दरवेश दूसरे दरवेश को जानता था। तो मैं किचन चला आया, मसूद सदर साहब ने कहा, तो मैंने कहा इसी बहाने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी। और यकीन कीजिए कि आप लोगों से मिलकर मुझे यूं मिला है, यूं लगा है कि मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। और ये दिन, ये लम्हात और ये नातें जो सुनी गई हैं, मैं इसे अपनी जिंदगी का एजाज समझता हूँ, उसे एहसास। मुझे ये भी खुशी है कि मेरी एक नात के एक मिसरे को मुंतखब किया गया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत ज्यादा हूँ। तो ये जिस नात का एक मिसरा है, इसका मैं थोड़ा सा पस मंजर बयान कर दूँ। ये मदीना से मेरी चौथी हाजिरी की रुखसत का वक्त, और किसी ने कहा था ना जी कि खाना काबा पर जब पहली नजर पड़ती है तो अजीब कैफियत हो जाती है। तो मैंने ये महसूस किया कि जब गुंबद खजरा पर आखिरी नजर पड़ती है तो वो भी अजीब कैफियत होती है। तो वहां से वापसी पर ये मेरे चंद अशार मेरे ذہن में आ रहे थे, तो मैंने ये रकम किए, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये नात बन गई, और इस तरह मुझे ये आज की इस महफिल में मुझे ये एजाज बख्शा। माशाल्लाह। उस नात के मैं चंद अशार पेश करता हूँ। नजर में जब भी अक्से गुंबदे अखजर उतर आया, वाह वाह वाह, नजर में जब भी अक्से गुंबदे अखजर उतर आया, जमीन पर आसमां से नूर का लश्कर उतर आया। वाह वाह वाह, नूर का लश्कर, वाह वाह वाह। आसमां से नूर का लश्कर उतर आया, और फिजा में नगमाए सल्ले आला का रक्स जारी था। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नगमाए सल्ले आला का रक्स जारी था, और उसका नूर मेरी रूह के अंदर। आहा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर उतर आया, और वहाँ फिर डर नहीं मुझको रहा खाना बलोची का। आहा, किसी भी शहर में चले जाएं, एक डर सा रहता है कि यार किधर जाना है। वाह वाह वाह, वाह वाह, मदीना शरीफ बहुत से है, सुभान अल्लाह, सुभान। वहाँ कुछ डर नहीं मुझको रहा खाना बलोची का, कि मेरे वास्ते हर मोड़ पर एक घर उतर। वाह वाह, कि मेरे वास्ते हर मोड़ पर एक घर उतर, और इरादा वापसी का जब किया दरबारे से, मेरा दिल उस घड़ी मुझसे बगावत पर उतर आया। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। इरादा वापसी का किया दरबार अक़दस से, मेरा दिल उस घड़ी मुझसे बगावत पर उतर आया। और शेर देखिए कि जुदा होते हुए, और वरना यही हकीकत होती, वाह वाह, जुदा होते हुए महसूस ये होने लगा मुझको कि जैसे मेरे सीने में कोई खंजर होता। जुदा होते हुए वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जैसे मेरे सीने में कोई खंजर होता। और कोई तो बात है रामिश मदीने की फिजाओं में, कोई तो बात है रामिश मदीने की फिजाओं में, सुभान है वहाँ जन्नत का हर मंजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ایک تو شعر اسی تناظر میں تھے. جی جی واہ واہ جمال گنبد خضرا میری نگاہ میں ہے. واہ 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 سبحان اللہ جمال گنبد خضرا میری نگاہ میں ہے. میرا معاملہ اب ان کی بارگاہ میں. سبحان اللہ جمال گنبد خضرا میری نگاہ میں ہے. میرا معاملہ اب ان کی بارگاہ میں ہے. اور ہوائے آتش دوزخ نہ چھو سکے گی مجھے. ہوائے آتش دوزخ نہ چھو سکے گی مجھے کہ یہ فقیر شہید دین کی پناہ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ ہوائے آتش دوزخ نہ چھو سکے گی سبحان مجھے اللہ کہ یہ فقیر شہید دین کی پناہ میں ہے. اور نظر بچھا کے نظر جما کے وہ لا تک نہ تو پہ بیٹھی ہے. واہ واہ نظر جما کے وہ لا تک نہ تو پہ بیٹھی ہے. وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے. وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے. شعر دیکھیے. میں پل سرات سے گزروں گا نعت پڑھتے ہوئے. میں پل سرات سے گزروں گا نعت پڑھتے ہوئے کہ ایک جلوائے جانا میری نگاہ میں ہے. میں پل سرات سے واہ واہ ایک جلوائے جانا میری نگاہ میں ہے. اور میرا خیال مدینے میں مجھ کو لے بھی گیا. خیرت غریب ابھی فکر ذات راہ میں ہے. خیرت غریب ابھی فکر ذات راہ میں ہے. درے رسول کی خیرات ہے یہ سب رامش. یہ ہوتاب ابھی تک جو مہربان. واہ 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 سبحان اللہ سر کیا بات سبحان اللہ واہ واہ جناب شاہد صدر گامی صاحب اپنا کلام فرما رہے تھے اور صدارتی خیالات کا بھی اظہار فرمایا.